आप भी बाय एंड विथ में बार बार गलती करते हो? बाय बस लेकिन विथ नाइफ, ऐसा क्यों? आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किया एजुकेशन वेयर प्रैक्टिस टर्न्स इनटू कॉन्फिडेंस। दोस्तों, नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स, यानी ज्ञान बोलता है लेकिन समझ सुनती है। और आज आप देखेंगे सिर्फ बोलना नहीं, सही तरीके से समझना भी जरूरी है। अब बाय, विथ, फ्रॉम, थ्रू, इन सारे वर्ड्स के यूजेस देखते हैं। सबसे पहले बाय यानी जरिए, यानी से या माध्यम से। इन शॉर्ट, मेथड, ट्रांसपोर्ट या एजेंट। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस, शी लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग वीडियोज, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अदर एग्जाम्पल, नाउ विथ यानी के साथ, से यानी टूल और इंस्ट्रूमेंट। नाउ एग्जाम्पल्स, I cut the apple with a knife. She writes with a pen. He hit the ball with a bat. Now from यानी से या से लेकर, sources या starting point. Examples, I am from Mumbai. He came from school. She is learning English from Kia Education. नाउ थ्रू यानी के माध्यम से, यानी होकर, पैसेज और मीडियम। एग्जाम्पल्स, वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, आई फाउंड दिस जॉब थ्रू अ फ्रेंड, लाइट कम्स थ्रू द विंडो। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, इन शॉर्ट, बाय यानी तरीका, विथ यानी कोई चीज, फ्रॉम यानी शुरुआत, थ्रू यानी कोई रास्ता। वन लाइन मेमोरी, बाय कैसे किया, विथ किससे किया, फ्रॉम कहाँ से आया, थ्रू किस रास्ते से गया। नाउ प्रैक्टिस सेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, जितने सारे सेंटेंस है उसे अच्छी तरह से लिख लीजिए। आंसर्स पेंसिल से दीजिए। इसीलिए यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो पॉज करने के बाद सारे आंसर्स पेंसिल से लिखने के बाद वीडियो शुरू करिए और अपने आंसर्स देख लीजिए। सारे सेंटेंसेस नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना और आंसर के साथ यह बहुत ज़रूरी है। लिखने के बाद आपको बाद में उसे बार बार बोलना है, लगातार 10 बार हमेशा की तरह बोलना जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आई विल रीड, आई रीड एवरी डे, आई रीड यस्टरडे। स्पेलिंग तो सेम है, READ, लेकिन मैंने प्रोनाउंसिएशन रेड किया। क्यों? सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड्स, यानी आई रीड एवरी डे। रेड जब आता है तो पढ़ने की जो क्रिया है पूरी हो गई है, यानी पढ़ना पूरा हो चुका है। नाउ प्रैक्टिस सेशन आराम से करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटे सेंटेंसेस कैसे बड़े होते जा रहे हैं, यह बहुत जानना जरूरी है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, यानी वर्ब्स दिए हैं, यानी एक्शन वर्ड्स दिए हैं। गो दिया है, कम भी आया है, ईट दिया है। इन सारे सेंटेंसेस को आपको हर बार 10 बार बोलना है। नोटबुक में लिखेंगे तो और भी अच्छी बात होगी दोस्तों। अब आगे, क्या आप इंटरव्यू में गलत जवाब देते हैं क्योंकि आप ठीक तरह से सुनते नहीं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए भी है दोस्तों। लिसन, अंडरस्टैंड, आंसर, द स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, जल्दी बोलते हैं और फिर गलत आंसर देते रहते हैं। इसीलिए फास्ट नहीं, स्मार्ट बोलना जरूरी है। इंटरव्यूअर अगर पूछता भी है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, तो कैंडिडेट मोस्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा सुने बिना ही बोलना शुरू करते हैं। देन व्हाट हैपेंस? रॉन्ग डायरेक्शन का आंसर हो जाता है। फिर सही तरीका क्या है? पहले पूरा सुनना, समझना, फिर कॉन्फिडेंटली जवाब देना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें और किया एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको तो पता है, वेल बिगन इज हाफ डन।
अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा कर देती है। और आप तो लगभग 3 महीने से बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत की है दोस्तों। इंग्लिश बोलना स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से ही आती है। इसीलिए बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे। Learn daily, speak clearly, believe in yourself. See you in the next video.